कभी कभी बड़ी चीजों के पीछे भागने के चक्कर में ना हम लोग छोटी वाली को कम्प्लीटली इग्नोर मार देते हैं। जैसे कि एक सांस बाहर छोड़कर आप जो दूसरी अंदर लेते हो वो कितना मामूली और इजी लगता है, नहीं? लेकिन सोच कर देखो, अगर एक से दूसरी सांस मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी ना हो तो सुनकर ही डर लगता है ना। लेकिन आज उसके बीच में पूरे 2 घंटे बिताने हैं आपको। एक तरफ मौत तो दूसरी तरफ जिंदगी, लेकिन सबसे भयंकर बात कि आपकी किस्मत का फैसला कोई दूसरा करेगा। स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक एक डरावना, दिल को पैरालाइज करने वाला खौफनाक एक्सपीरियंस, और डर 100 गुना ये सोचकर बढ़ जाता है कि फिल्म रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। कहानी गुजरात के एक मशहूर मंदिर से शुरू होती है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं, कुछ पूजा आस्था के लिए तो कुछ सिर्फ आंखों को सुकून देने वाली उसकी यूनिक डिजाइन देखने। लेकिन इस बार मंदिर को वर्ल्ड फेमस बनाने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है बॉर्डर के उस पार। कुछ सन की पागल मक्कार लोगों ने मंदिर में घुसकर खून खराबा करने का सपना देख लिया है। ऐसी हेडलाइंस बनेंगी टीवी और न्यूज़पेपर में जो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल के रख दे। इंडिया की इमेज बर्बाद करने का शॉर्टकट समझ लो। इनका लीडर है ये बंदा जिसके शब्द हैं, पुरानी आग बुझने न पाए उससे पहले नई जला दो। इन शॉर्ट नफरत फैलाने में चैंपियन है ये। कुछ जरूरतमंद या अनपढ़ लोगों को पकड़कर उनको चलता फिरता सुसाइड बॉम्ब बनाना ये इसका टैलेंट है। अब होता वही है जिस बात का सबसे ज्यादा डर था। मंदिर में घुस गए हैं 4 दिमाग से पैदल और दूसरों के दिखाए गए खतरनाक रास्ते पे चलने वाले टेररिस्ट आतंकवादी। यहाँ से फिल्म में शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब गेम की। मंदिर में बंदूक के सामने चुपचाप बैठे हैं ऑलमोस्ट 50-60 मासूम लोग। बॉर्डर के उस पार से शर्त आई है कि जेल में बंद इनके दूसरे साथी को करना पड़ेगा आजाद, वरना मंदिर के अंदर से हर आधे घंटे में एक लाश बाहर निकलेगी। अब बुरी बातें बहुत हो गई, फटाफट मिली इन जनाब से मेजर हनूत सिंह, जो NSG यानी उस स्पेशल फोर्स का हिस्सा है जिसकी जिम्मेदारी है देश को आने वाले किसी भी अनएक्सपेक्टेड खतरे से बचाना। बंदा एक इशारा पाते ही सीधा गुजरात लैंड हो गया है। इनका मिशन सिंपल है, जान लेने वाले जानवरों के खिलाफ खड़े होकर खुद भगवान बन के लोगों को नई जिंदगी देना जो फिलहाल बंदूक की नोक पर हैं। लेकिन किंतु परंतु हनूत सिंह दिल से जितना देश को सच्चा प्यार करते हैं उतना ही उलझन में फंसा हुआ है इनका दिमाग। पास्ट में हुआ एक खतरनाक हादसा जिसके लिए ये खुद को जिम्मेदार समझ बैठे हैं, उसने इनको खुद पे शक करने को मजबूर कर दिया है। डर जो कभी इनकी जिंदगी में था ही नहीं, वो रोज रात के सपने में और सुबह चेहरे के सामने आईने में दिखाई देता है इनको। सिर्फ 3 सवाल हैं। पहला, मंदिर के अंदर फंसे हुए लोगों में से कितने जिंदा बचेंगे भी या फिर नहीं। दूसरा, हनूत सिंह के लिए 4 आतंकवादियों को मारना बाएं हाथ का खेल है, उनकी ट्रेनिंग पक्की है, लेकिन खुद अपने दिमाग में छुपे राक्षस से लड़ पाएंगे ये। तीसरा, ये इंसान के रूप में छुपा बैठा जानवर अपने दूसरे जानवर साथी को जेल की दीवार के पीछे से आजाद कर लेगा, या फिर खुद किसी दिन किसी बड़े से गड्ढे में मिट्टी के नीचे दफन होने का सफर शुरू हो गया है इसका। ऐसी मौत जिसका ये 200% हकदार है। चलो, कहानी से इंट्रो हो गया आपका, तो डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। शो को स्पेशल क्या बनाता है? जवाब है सिर्फ 2 शब्द, पहला डर और दूसरा रिस्पेक्ट। जब किसी और के इशारों पे जिंदगी जीनी पड़ती है, वो भी जब पता हो कि कुछ सेकंड, मिनट या घंटों के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तब एक एक सांस की कीमत समझ आ जाती है। कुछ भी मामूली नहीं लगता। स्टेट ऑफ सीज इस डर को स्क्रीन पे उतारने में एकदम 100% सक्सेसफुल है। बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट्स आएंगे जब आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। डर सिर्फ दिखाई नहीं देगा, महसूस होगा, जैसे मानो मंदिर के अंदर आप खुद फंसे हुए हो। बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाना, लाइफ का सबसे बुरा सपना। लेकिन इसी डर से देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले के लिए दिल से सच्ची रिस्पेक्ट बाहर निकलती है। वो जो हमारी एक रात की नींद के लिए शायद अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। ऐसा प्यार जिसके सामने खुद का परिवार भी काफी छोटा और इर्रेलेवेंट फील होता है। ये वो फिल्म नहीं है जिसे थिएटर में रिलीज करके आप लोगों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी पॉकेट भर लो। ये वो कहानी है जिसकी जरूरत बॉलीवुड को सबसे ज्यादा थी। असली दमदार और ओरिजिनल कंटेंट, एकदम बवाल चीज। फिल्म को इंटेलिजेंट बनाता है ये कॉन्सेप्ट कि सोल्जर्स भी बेचारे इंसान ही होते हैं। उनका भी पास्ट है, प्रेजेंट है, जो दिमाग पे अगर हावी हो जाए तो हम जैसे मामूली लोगों का फ्यूचर बॉर्डर के उस पार से कंट्रोल किया जाएगा। एक हीरो को हीरो बनने के लिए सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी लड़ना पड़ता है। फिल्म का मैसेज एकदम सटीक और असरदार है। ऊपर से अक्षय खन्ना जैसे मोस्ट अंडररेटेड एक्टर जब किसी फिल्म में घुस जाते हैं तो वो सिनेमा को भी रियलिटी की तरफ धकेल सा देते हैं। एक बार फिर से उनकी परफॉर्मेंस टॉप लेवल की है। ऐसा लगता ही नहीं है जैसे मानो उनको कैरेक्टर में घुसने की जरूरत है। बिल्कुल एफर्टलेसली सीन पे सीन किए जा रहे हैं, एकदम नेचुरल एक्टिंग। लेकिन छोटी सी दिक्कत ये कि फिल्म में ये जो टेररिस्ट वाले कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, उनको देखकर तो गुस्सा, डर सब कुछ महसूस होता है, लेकिन जैसे ही इनका मुंह खुलता है ट्रेजेडी कॉमेडी में बदल जाती है। बिना सर पैर के जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, इनका जो नकली पंजाबी फनी एक्सेंट बनाया गया है, वो बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं है। एकदम खोखली, कमजोर और जबरदस्ती कलाकारी वाली राइटिंग। दूसरी दिक्कत ये कि फिल्म है एकदम मस्त, सीधा आंखों से होते हुए दिल पे अटैक करती है, लेकिन दिमाग को सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। जिस तरीके की डिटेलिंग उरी जैसी फिल्मों में की गई थी, जिसकी वजह से कहानी को हम खुद से जोड़ बैठे थे,
वो डिटेल्स इस फिल्म से मिसिंग है। क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ बता दिया, लेकिन कैसे, वो रह ही गया। मेरी तरफ से स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक को 5 में से 4 स्टार्स। 1 स्टार डर जैसी फीलिंग को ना सिर्फ स्क्रीन पे बल्कि दिल में जिंदा करने वाले डायरेक्शन के लिए। 1 स्टार बिना किसी साउथ फिल्म की रीमेक या फिर पुराने माल को नए पैकेट में बेचने वाली स्कीम से हटकर असली दमदार ओरिजिनल कंटेंट बाहर लाने के लिए। 1 स्टार अक्षय खन्ना की बिना किसी मिलावट रॉ दमदार एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए बॉलीवुड को जरूरत है आपकी सर्जी। और 1 स्टार यूनिफॉर्म में घूमने वाले असली हीरो की दूसरी लड़ाई जो वो खुद से लड़ता है, उसको फोकस में डालने के लिए जो हमेशा हैवी इमोशनल डायलॉग्स के पीछे कहीं छुप सी जाती है। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा ये आतंकवादियों के बीच इस्तेमाल की गई मजाकिया बिना सर पैर वाली कन्वर्सेशंस के लिए। और हाफ स्टार फिल्म से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ना बनने देने के लिए जिम्मेदार छोटी छोटी मिसिंग डिटेल्स के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।